गाजियाबाद के बिल्डर की हत्या, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी का खेल, प्रॉपर्टी के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग सुन अफसरों के उड़े होश। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। गाजियाबाद के एक प्रॉपर्टी डीलर की दिल्ली में हत्या कर दी गई, फिर उसके शव को गंगा नहर में फेंक दिया गया। ये वारदात 20 करोड़ की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए हुई थी। हत्या करने के लिए आरोपी ने सोची समझी साजिश रची थी, जहां 20 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की गई। एक प्लान बनाया गया, सुसाइड लगे इसलिए एनेस्थीसिया देकर मारा गया। जहां वारदात को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कातिलों का ऑडिशन तक लिया गया, जिसका जब खुलासा हुआ तो अफसरों के भी कान खड़े हो गए। तो क्या कुछ है पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं। 3 महीने पहले उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की गंग नहर में एक लाश मिली और लाश की शिनाख्त न होने पर उसका लावारिस में अंतिम संस्कार कर दिया गया। बाद में जांच में वो लाश गाजियाबाद के एक बिल्डर की निकली, जिसका नाम राकेश वाणेय था। अब पुलिस ने सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है। खुलासे से हर कोई दंग है। जहां वारदात के लिए जो साजिश रची गई, उसमें बाकायदा कातिलों का ऑडिशन लिया गया। तो चलिए साजिश से आज पर्दा हटाते हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर राकेश इस रोज काम के सिलसिले में घर से बाहर निकले, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि वो फिर घर नहीं लौट पाए। घर वालों ने पहले उनका इंतजार किया, लेकिन जब राकेश लौटकर नहीं आए और उनका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ बताया गया, तो उन्होंने राकेश के दोस्त और उनके साथ पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले राजू उपाध्याय को कांटेक्ट किया। अब क्योंकि राजू का राकेश के साथ रोज का उठना बैठना था, तो राकेश की ये इस रहस्यमयी गुमशुदगी से राजू भी हैरान हो गया और उसने घर वालों के साथ मिलकर राकेश को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। राजू ने बताया कि उसने कई बार राकेश को कॉल किया, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। अब राकेश के घर वालों के साथ मिलकर राजू ने अपने दोस्त राकेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी, लेकिन अभी पुलिस राकेश का कुछ पता नहीं लगा पाई। अब तक मामले में एक खतरनाक ट्विस्ट आ गया। राकेश के घर वालों के पास अब अलग अलग नंबरों से धमकी भरे कॉल आने लगे। कॉल करने वाले ने राकेश को अगवा कर लिए जाने की बात कही और कहा कि अगर उन्होंने पुलिस को बताने की गलती की तो वो राकेश की हत्या कर देंगे। अब ऐसे फोन कॉल से घर वालों की बुरी तरह से हालत हो गई और उनका डरना लाजमी था। लिहाजा अब घर वाले चुपचाप राकेश को अगवा करने वाले लोगों के अगले कॉल का इंतजार करने लगे। इधर वक्त गुजरता रहा, लेकिन ना तो राकेश का कुछ पता चला और ना ही उसे किडनैप करने वालों ने दोबारा से कोई घर वालों को कॉल किया, तो उनकी फिक्र बढ़ गई। अब कॉल वाली बात पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने उन नंबरों को सर्विलांस पर लेकर उन्हें ट्रेस करने की कोशिश भी शुरू कर दी, मगर दिक्कत ये थी कि जिन भी नंबर से राकेश के घर वालों को एक बार भी कॉल किया गया था, वो सारे के सारे नंबर स्विच ऑफ हो चुके थे। यानी चाह कर भी पुलिस की तफ्तीश आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब राकेश के घर वालों को इस गुमशुदगी को लेकर तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। प्रॉपर्टी के कारोबार को लेकर राकेश की कई लोगों से अनबन भी थी। ऐसे में घर वालों से सोचने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राकेश से रंजिश रखने वाले लोगों ने ही उसे कहीं गायब कर दिया हो। खुद राकेश के दोस्त राजू का भी कुछ ऐसा ही सोचना था और फिर इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए घर वालों ने कोर्ट में राकेश के कुछ दुश्मनों के खिलाफ याचिका दायर करवा दी। उधर गाजियाबाद पुलिस अभी भी इस मामले में पूरी तरह क्लूलेस थी। लाख कोशिश करने के बावजूद उसके पास इस गुमशुदगी का कोई सुराग नहीं लगा था और अब पुलिस ने एक रोज राकेश के दोस्त राजू के बारे में जानकारी जुटाने का फैसला किया। पुलिस ने अब राजू के मोबाइल फोन की CDR और लोकेशन चेक की और ये देखकर हैरान रह गई कि 20 फरवरी को जिस रोज राकेश अपने घर से गायब हुआ था, उस रोज राजू दिन भर राकेश के साथ ही था। यानी दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन गाजियाबाद और दिल्ली के अलग अलग जगहों पर साथ साथ नजर आ रही थी, साथ साथ दिखाई दे रही थी। अब पुलिस ने शक के आधार पर राकेश के सबसे करीबी दोस्त और उसके बिजनेस पार्टनर राजू उपाध्याय को ही हिरासत में ले लिया। पूछताछ शुरू हुई। शुरू में तो राजू ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की,
अपनी बेगुनाही के झूठे सबूत दिखाता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसका असली सबूतों से सामना करवाया तो वो टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि अपने दोस्त और पार्टनर की गुमशुदगी में असल में उसी का हाथ था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। पूछताछ में राजू ने खुलासा किया कि उसने अपने दोस्त राकेश को सिर्फ गायब ही नहीं किया है बल्कि उसका कत्ल भी कर दिया है। राजू ने बताया कि उसे राकेश की हत्या 20 फरवरी को ही कर दी थी और उसकी लाश गाजियाबाद के पास से बहने वाली गंग नहर में ठिकाने लगा दी थी। लेकिन ये अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात थी कि एक दोस्त जिस पर खुद राकेश और उसके घर वाले हद से ज़्यादा भरोसा करते थे, जो राकेश की गुमशुदगी के बाद उसे ढूंढने के लिए सबसे ज़्यादा भागदौड़ करता रहा, उसी का चेहरा बेनकाब हो चुका है। सवाल था आखिर क्यों राजू ने राकेश का कत्ल कर दिया। पता चला कि 20 फरवरी को राजू ही राकेश को अपने साथ दिल्ली के दिलशाद गार्डन में मौजूद अपने दफ्तर लेकर गया था और वहां धोखे से शराब में जहर मिलाकर पिला दिया। लेकिन उसका इरादा राकेश का कत्ल जहर से करना नहीं था, लिहाजा पहले उसने उसे जहर पिलाया और फिर एक के बाद एक उसे एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की दवाई के 6 इंजेक्शन लगा दिए। तो बेहोशी की हैवी डोज का असर हुआ और राकेश की जान चली गई। अब आरोपी ने मामले को अलग मोड़ देने के लिए गुमशुदगी की कहानी बुनी और इसी काम के लिए उसने अपने कुछ गुर्गों का ऑडिशन लिया। असल में राजू कुछ ऐसे लोगों को चुनना चाहता था जिनकी आवाज़ रौबदार हो और जो फ़ोन कर राकेश के घर वालों को राकेश के अपहरण की बात बताकर उन्हें डरा सके। तो राजू के गुर्गों ने इस काम को बखूबी किया। पहले राजू के सामने अपना वॉइस टेस्ट दिया और फिर राकेश की हत्या के बाद उसके घर वालों को फ़ोन कर डराते और मामले को उलझाते रहे। उधर राजू ने घर वालों के साथ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और कोर्ट में राकेश के कुछ कारोबारी दुश्मनों के खिलाफ उसके घर वालों से याचिका भी दायर करवा दी। एक तरफ से देखा जाए तो अपने इरादे में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया था और यही वजह रही कि राकेश के असली कातिलों तक पहुंचने में गाजियाबाद पुलिस को करीब 4 महीने लग गए। वही पुलिस अब तक राजू उपाध्याय के साथ इस कत्ल में शामिल अनुज गर्ग, कृष्ण अग्रवाल और हरीश शर्मा को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन अब सवाल कत्ल का मोटिव, तो इसका भी खुलासा हुआ। दोनों अच्छे बिजनेस पार्टनर और अच्छे दोस्त थे, उनमें किसी बात को लेकर कोई अनबन नहीं थी। लेकिन एक दोस्त के दुश्मन बनने की इस कहानी की शुरुआत हुई एक पावर ऑफ अटर्नी से। दरअसल राकेश के पास मुरादाबाद में एक प्रॉपर्टी थी जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है। राकेश इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता था। उसने एक रोज इस प्रॉपर्टी को लेकर राजू से बात की और उसे किसी ग्राहक की तलाश में अपनी प्रॉपर्टी का पावर ऑफ अटर्नी दे दिया। बस यहीं से राजू के मन में उस प्रॉपर्टी को लेकर ऐसा लालच आया कि उसने राकेश के साथ अपनी सारी दोस्ती भुला दी और उसने सोचा कि अगर वो राकेश को रास्ते से हटा दे तो फिर ये प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। और इसी के साथ उसने राकेश के कत्ल की एक खौफनाक साजिश रचनी शुरू कर दी। आरोपी ने कत्ल के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की। सबसे पहले तो उसने यही तय किया कि वो राकेश को सामान्य तरीके से नहीं मारेगा, बल्कि कुछ ऐसे मारेगा जिससे कत्ल का शक ही ना हो। इसके लिए उसने एक कंपाउंडर से बात की, उसे राकेश को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाने के लिए राजी किया और उसे बदले में एक एम्बुलेंस देने का वादा किया। कंपाउंडर लालच में आकर कत्ल में राजू का साथ देने के लिए राजी भी हो गया। इसी तरह उसने कत्ल के बाद मामले को भटकाने के लिए ऐसे आदमी की तलाश की जो राकेश के घर वालों को धमकी भरे कॉल कर सके और इसके लिए उसने बकायदा कुछ लोगों का ऑडिशन लिया और उन्हें भी रुपए का लालच दिया। शराब की बोतलें गिफ्ट में दी। वही कत्ल के बाद राजू ने अपने गुर्गों की मदद से राकेश की लाश उसी की क्रेटा कार में रखी और उसे मुरादनगर की गंग नहर में फेंक दिया और फिर उसकी कार शालीमार गार्डन इलाके में पार्क कर फरार हो गया। इत्तेफाक देखिए, इधर जब राकेश के घर वाले उसकी तलाश में लगे थे, उसकी लाश गंग नहर में फेंकी जा चुकी थी और उन्हीं दिनों बुलंदशहर पुलिस ने वो लाश बरामद भी कर ली थी। लेकिन तब उस लाश की पहचान नहीं हो सकी। बुलंदशहर पुलिस ने उस लाश को लावारिस मानकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। हालांकि बाद में राकेश के घर वालों ने लाश के साथ मिले कपड़ों और दूसरी चीज़ों से उनकी पहचान की। वहीं बुलंदशहर पुलिस ने नहर से बरामद लाश के जो सैंपल अपने पास रखे हैं, उसे राकेश के घर वालों का डीएनए टेस्ट किया जाना है ताकि ये बात कंफर्म हो सके कि वो लाश राकेश की ही थी। यानी इस मामले को पुलिस ने पूरी तरह से सुलझा तो लिया है, लेकिन एक दोस्त के लालच ने सभी को हैरान जरूर कर दिया है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।